सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो कि हमारा आता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ और मेरा बना लेता है जिंक सल्फेट और मेरा बना लेता है कॉपर, अलग हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें पहचानना पड़ेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन। देखो ये जिंक है, जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। पता ना ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीजन का ऐड होना। मतलब इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है इसकी? ऑक्सीडेशन हो रही है। और इस वाले रिएक्शन की कॉपर में से ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब इसकी क्या हो गई बेटा? रिडक्शन हो गई। क्या हो गई इसकी? रिडक्शन हो गई। अब यहाँ से ध्यान से देखो, समझो। सबसे पहले आपको सिर्फ राइट हैंड रिएक्टेंट वाली साइड देखनी है। ठीक है, क्या देखनी है आपको? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट वाली साइड देखनी है। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, इस वाले रिएक्शन की ऑक्सीडेशन हुई है। इसका मतलब रिएक्टेंट वाली साइड पे जो भी होगा वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। मतलब ऑक्सीडेशन में क्या मिलता है? ऑक्सीडाइज। और रिडक्शन मान लो इसकी रिडक्शन हो रही है, तो इस साइड पे इसकी रिडक्शन हुई ना, मतलब ये रेड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब ये रेड्यूस हो रहा है। अब एजेंट कैसे पता लगता है? एजेंट इसका उल्टा होता है। जब ध्यान से देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब ये चीज ऑक्सीडाइज हो रही है। और इसी का उल्टा ये वाला एजेंट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आप कॉपर सल्फेट में देखो, इसकी हो रही है रिडक्शन, मतलब ये रेड्यूस्ड सब्सटेंस है। क्या ये तुम्हारा रेड्यूस सब्सटेंस? और ये एजेंट कौन सा हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब कौन सा एजेंट हो जाएगा तुम्हारा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैंने सिंपल सी कौन सी बात बोली है, समझो इधर। हाँ, मैंने मतलब सिंपल सी यही वाली बात बोल दी कि तुम्हें देखना है सबसे पहले ऑक्सीडेशन कौन से रिएक्शन की हो रही है। सबसे पहले देखना है कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है। जिस भी में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। और अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वही मेरा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है मेरा वो। रिडक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा। अगर किसी में रिडक्शन हो रही है तो वो रेड्यूस्ड सब्सटेंस होगा, और अगर वो रेड्यूस सब्सटेंस है इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो यही है आपका, मतलब आपका यही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यही आपका रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया देखो, समझो। अब एक और एग्जांपल लेके समझ लो चाहो तो। अब जैसे मान लो अब मैग्नीशियम है, इसको रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो बन जाता है MgO2। ठीक है, अब MgO2 बना, मतलब इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी। इसमें ऑक्सीजन एडअप हो रहा है, मतलब अगर ये इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये वाला सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। यही ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। और अगर यही ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब इसका उल्टा कर दो, ये कौन सा एजेंट हो जाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में मिलता है रेड्यूस और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, अब इधर देखो, अब मान लो कॉपर ऑक्साइड है, इसको रेड्यूस करके बन गया कॉपर प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसकी क्या हो गई है? रिडक्शन हो गई है। अगर इसकी रिडक्शन हो रही है इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है ये रेड्यूस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ये रेड्यूस हो रहा होगा। और अगर ये रेड्यूस हो रहा है कॉपर ऑक्साइड, इसका मतलब ये कौन सा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो उसको कर लेना।